start our next question. Why should we study political science? पॉलिटिकल साइंस हम क्यों स्टडी कर रहे हैं, क्यों पढ़ना चाहिए हमें? वॉट आर द बेनिफिट्स, और क्या इसके बेनिफिट्स हैं? तो पहला हम बेनिफिट समझ लेते हैं, क्या बेनिफिट है पढ़ने के, ठीक है? क्यों हम पढ़ रहे हैं, क्या इसकी हमें जरूरत है, क्या इसके बेनिफिट्स हैं? पहला है, द फर्स्ट बेनिफिट इज दैट इट मेक्स अस अवेयर सिटीजन्स। देखो, अगर आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हो, आप एक अवेयर सिटीजन बन जाओगे, कायदे के सिटीजन बन जाओगे, आप एक अवेयर सिटीजन बन जाओगे, अवेयर रहोगे अपने राइट्स के लिए, और सामने वाले के बाद आप रेस्पेक्ट करोगे कि उसके राइट्स क्या हैं, ठीक है? बाय स्टडिंग पॉलिटिकल साइंस वी अंडरस्टैंड डेमोक्रेसी। इसको पढ़ने के बाद आप क्या करोगे, जो डेमोक्रेसी है ना उसको समझ जाओगे। अपनी कंट्री में एग्जैक्टली क्या मीनिंग है डेमोक्रेसी का, मीनिंग क्या होता है, नॉट इवन आवर कंट्री, किसी भी कंट्री के बारे में कि डेमोक्रेसी होती क्या है, वो वर्क कैसे करती है, हाउ इट इज वर्क, इलेक्शंस, कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिसीज मोर क्लियरली। जो आपके इलेक्शंस होते हैं अच्छे से समझ जाओगे कैसे रन होते हैं, वो किस तरह से सिस्टम वर्क करता है हमारे इलेक्शंस का, कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होता है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या वर्क कर रहा है, एंड पॉलिसीज मोर क्लियरली, जो भी गवर्नमेंट पॉलिसीज लेके आती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जो भी प्रोविजंस हैं वो किस तरह से फॉर्म होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, इसको आप अच्छे से समझ जाओगे। इसके बाद आता है द सेकंड बेनिफिट इज क्रिटिकल थिंकिंग। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्रिटिकल थिंकिंग। देखो, जब आप अच्छे से चीजों को समझ लेते हो, आपका सिस्टम पढ़ लेते हो, ठीक है, अपने राइट्स को जान जाते हो, तो आपकी जो थिंकिंग है ना, मतलब जब आप बातें बोलते हो तो आपकी बात की वैल्यू होती है। आप ऐसे नहीं कुछ भी बोल रहे हो, कुछ भी बोलते रहोगे, ठीक है? क्रिटिकल थिंकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक अच्छे समाज के लिए, एक हेल्दी समाज के लिए ये जरूरी है कि वहां के जो सिटीजन है वो क्रिटिकल थिंकिंग रखते हो, ठीक है? आप क्रिटिकल थिंकिंग की हर किसी से उम्मीद नहीं लगा सकते। इसको करने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना पड़ेगा, अपने जो हमारा साइंस सोसाइटी का सोशल स्टडीज है, जो क्लास 10th 9th 10th में पढ़ते हैं बच्चे, उनको पढ़ना पड़ेगा, आपकी सोसाइटी को जानना पड़ेगा, तब आप क्रिटिकल थिंकिंग की बातें कर पाओगे, ठीक है? क्रिटिकल थिंक कर पाओगे, चीजों को क्रिटिकली सोच पाओगे। इट डेवलप्स अवर एबिलिटी टू क्वेश्चंस, ठीक है? ये क्या डेवलप करती है कि एबिलिटी टू क्वेश्चंस, हम किस तरह के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ठीक है? टू रीजन एंड टू जज व्हाट इज राइट और रॉन्ग इन द सोसाइटी। बताया ना आपको मैंने, क्रिटिकल थिंकिंग के बाद आप ये पूछने लग जाओगे कि क्वेश्चंस कैसे फॉर्म होते हैं, ठीक है? सोसाइटी में हम क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हमारी सोसाइटी में चीजें चल रही हैं, उनमें क्या चीज सही है और क्या गलत है, राइट? एक लीगल वे में, या कहूं कि राइट वे में अपने आप को एक्सप्रेस कर पाओगे, अपने थॉट्स को, ठीक है, अपनी कंट्री को समझने के लिए।